आदित्यनाथ योगी मैं पुष्कर सिंह धामी झुकेगा नहीं। दो प्रदेश, दो योद्धा। चुनाव में सुपरहिट जीत के बाद 23 मार्च 2022 को देवभूमि के योद्धा पुष्कर धामी ने उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाने की शपथ खाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 25 मार्च 2022 को यूपी को नंबर 1 बनाने की शपथ फिर से दोहराई। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है हमारा खास पेशकश में आप सभी का। यूपी के योगी और धामों के प्रदेश के धामी, आखिर इनसे जो उम्मीदें दोनों प्रदेश की जनता ने लगा रखी है, उन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में कौन कौन से कदम इन्हें उठाने हैं, आज खास पेशकश में बात होगी इसकी। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि पहले वो लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में भी ये बातें सामने आ रही हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब उन वादों पर खड़ा उतरने का वक्त आ गया है। कुछ वादे ऐसे थे जिसे तुरंत करना था। क्या सीएम योगी ने ऐसा किया? क्या शपथ लेने के बाद वो काम कर रहे हैं जो जनता चाहती है? मैं आदित्यनाथ योगी पहले कार्यकाल में कोरोना संकट में मोचक बने, एक योद्धा की तरह अदृश्य बीमारी से यूपी की जनता को बचाया। इसलिए जनता ने सेवा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को फिर मौका दिया। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। चुनाव के दौरान यूपी में कई मुद्दों को जनता ने उठाया। विपक्ष ने उन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को घेर कर हराने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव में चैंपियन साबित हुए। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जनता ने योगी के शासन को स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर कि अगले 5 साल में उन चुनौतियों का समाधान निकालना होगा जिससे जनता जूझ रही है। ये चुनौतियां थी छुट्टा जानवरों की समस्या, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की बहाली, भू माफिया के चंगुल से आम लोगों को बचाना और मुफ्त राशन का एक्सटेंशन। आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद और बाद में विधायकों के साथ सदन में शपथ के साथ ही सीएम योगी इन चुनौतियों से निपटने के लिए जुट गए और अपनी टीम को काम पर लगा दिया। इसका नतीजा जल्द सामने आने लगा। सीएम योगी ने महज 10 दिन के अंदर 10 बड़े फैसले लेकर बड़ा संदेश दे दिया। 10 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला था यूपी में जून तक मुफ्त राशन का एक्सटेंशन।
योगी सरकार की नई कैबिनेट का ये पहला बड़ा फैसला था। इस फैसले से अगले जून तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से राशन, सुशासन, सुरक्षा इस चीज को ध्यान में रखते हुए जून तक राशन की योजना उन्होंने बढ़ा दी। मुफ्त राशन की योजना को कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन सीएम योगी ने इसे जारी रखने का फैसला लिया। योगी 1 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24/7 रात दिन काम किया और उसके बाद जब योगी 2 सरकार बन गई और शपथ लेने के बाद उन्होंने एक अपना जो 10 दिन के अंदर जो 10 बड़े काम किए हैं वो निश्चित तौर पर बड़े सराहनीय हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरा बड़ा ऐलान नौकरी को लेकर किया। इसके लिए 31 मार्च को देश के समस्त चयन आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का लक्ष्य देते हुए 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने पर चर्चा की। यानी अगले 100 दिन में 10,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद है। 100 दिन के अंदर 10,000 नौकरियों का जो लक्ष्य रखा है, ये एक बहुत बड़ा योगी सरकार का एक जैसे कहते हैं कि एक कदम है। एक ओर सीएम योगी खुद काम में जुट गए, तो दूसरी ओर अपने मंत्रियों को भी काम पर जुटने के लिए कहा। अपने तीसरे बड़े फैसले के तहत सीएम ने मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के लिए कहा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी एक निर्देश आया कि सभी विभागों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि वो अगले 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर 1 साल का अपना वर्क प्लान बनाएं और एक प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि ये लगे कि जो कुछ भी सरकार को करना है वो एक निर्धारित समय अवधि में एक टाइम लिमिट के अंदर होता चले, जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि जो कुछ चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया वो केवल बातें नहीं थी, वादे नहीं थे, बल्कि उस पर एक ठोस कार्य योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। विकास के काम में तेजी लाने के साथ साथ सीएम योगी ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। चौथे फैसले में सीएम ने करप्शन को लेकर एक्शन लिया। लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया, तो सोनभद्र के डीएम को भी जांच के बाद निलंबित कर दिया। पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस समेत कई शिक्षकों को भी जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग भी इस मामले में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। 5वां बड़ा फैसला, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार 1 में अपराधियों के खिलाफ एक्शन की वजह से ही सीएम योगी को बाबा बुलडोजर के रूप में पहचान मिली। इस बार भी सत्ता में लौटते ही बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर समेत करीब हर जिले में बाबा का बुलडोजर माफिया के अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। यही नहीं, लूट और हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और मुस्तैदी से काम कर रही है। इसका नतीजा गाजियाबाद में देखने को मिला। 28 मार्च को पेट्रोल पंप लूट में शामिल अपराधियों को 2 अप्रैल की रात एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इस घटना में गाजियाबाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। मुकेश नाम के इस अपराधी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये संदेश दे दिया कि अपराध करने के बाद पुलिस से बचना नामुमकिन है। सीएम योगी ने अपने छठे फैसले में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय कर दिया। स्कूल और कॉलेजों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो लड़कियों को परेशान करते हैं। इसी तरह से अपराध नियंत्रण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का एक बड़ा कारण था, उसे भी आगे बढ़ाते हुए एक तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा एक्टिवेट करने की बात की गई है और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए जो योजना पिछले सरकार के दौरान चलाई गई थी, उसे भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अपने 7वें फैसले में सीएम योगी ने मठ मंदिरों को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी अब मठ, मंदिर और धर्मशालाओं में नगर निगम के टैक्स नहीं लगेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर रामलला के दर्शन के बाद ऐलान किया था, सिर्फ अयोध्या में ही 10,000 से ज्यादा मठ मंदिर हैं। इस फैसले के बाद से संतों और पुजारियों में खुशी है। जिस तरीके से मठों में, जो मंदिरों में नगर निगम का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये एक बड़ा कदम है। उसके अलावा जिस तरीके से बनारस से जो है गोरखपुर से बनारस की उड्डयन हवाई व्यवस्था और बनारस से वैष्णो देवी की व्यवस्था की गई है, ये एक बड़ा निर्णय है। 8वें फैसले के तहत गोरखपुर और वाराणसी को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी हवाई सेवा की शुरुआत की।
तो वहीं पर 1 अप्रैल से वाराणसी से वैष्णो देवी तक श्रद्धालुओं के लिए उड़ान जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं, आप यहां पे आइए और माता वैष्णो दर्शन कीजिएगा, उनका लाभ उठाइएगा। और हम चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और धन दान से पूर्ण करें। अब श्रद्धालु कम वक्त में गोरखपुर से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकते हैं और वहां से भी हवाई सुविधा के जरिए सिर्फ 1.5 घंटे में ही वैष्णो देवी के आंगन में पहुंच सकते हैं। सीएम योगी का नवा फैसला, मंदिरों के पास नवरात्र में मांस बेचने पर रोक। सीएम योगी न सिर्फ सांस्कृतिक विकास पर काम कर रहे हैं बल्कि त्योहारों की शुद्धता का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए यूपी सरकार ने नवरात्र के दौरान मंदिरों के आसपास मीट मांस बेचने पर रोक लगा दिया है। 10वां बड़ा फैसला, मदरसों की होगी जांच। यूपी सरकार ने फर्जी मदरसों की जांच का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों में फर्जीवाड़ों की शिकायत मिलने के बाद योगी सरकार ने ये एक्शन लिया। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षणिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए भी शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने कई सारे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिया है कि 72 घंटे के अंदर किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान कर दिया जाए। सीएम योगी इस बार भी एक योद्धा की तरह कर्म क्षेत्र में डटे हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही जिलों के दौरे पर हैं। अब तक वाराणसी, सिद्धार्थनगर, अयोध्या और बलरामपुर का दौरा कर चुके हैं। हर रोज किसी न किसी जिले में विकास की समीक्षा करने जा रहे हैं। और एक नई कार्य संस्कृति को उन्होंने इस बार जो बिल्कुल सामने रखा है, निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए योगी सरकार बहुत मुस्तैद हो गई है और उन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट मांगा है मंत्रियों से, अधिकारियों से, और जितने भी उनके भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा की दृष्टि से और मिशन शक्ति हो, महिलाओं के लिए हो, जिस तरीके से रोजगार के मामले में विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है, तो उन्होंने 100 दिन में 10,000 नौकरियों देने का वादा किया है। ये एक योगी सरकार का बहुत क्रांतिकारी कदम है। यूपी के योगी के बाद अब बात धामों के प्रदेश के धामी की कर लेते हैं। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले कार्यकाल में कुछ ही महीने का काम करने का वक्त उन्हें मिला था, लेकिन कम वक्त में 550 से ज्यादा ऐलान उन्होंने किए और उसे पूरा भी किया। उत्तराखंड के लिए धामी के काम को देखकर ही जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया। दूसरी पारी में पुष्कर धामी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 हफ्ते में ही 10 बड़े फैसलों से धामी ने बता दिया कि इस बार कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ने वाले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 46 साल के कप्तान को दूसरी बार उत्तराखंड की कमान। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च को शपथ लिया और मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्शन मोड में हैं, फिर चाहे वह ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की बात हो या फिर उन घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने की जो बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कही हैं। पोर्टफोलियो मिलते ही धामी सरकार के मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए। बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उससे साफ हो गया है कि पुष्कर सरकार की मंशा क्या है। पुष्कर धामी ने दोबारा सत्ता संभालते ही पहला बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लिया। 24 मार्च को पहली कैबिनेट मीटिंग में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन का फैसला लिया। सीएम धामी ने चुनाव से पहले ही जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। धामी ने जो कहा वो किया। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। सीएम धामी के इस फैसले को जनता सराह रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट में हमारे जो भी कार्य रखे हुए थे और बहुत फॉर्म में हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड के लिए उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। दूसरा बड़ा फैसला पेंशन को लेकर किया। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने के आदेश जारी किए गए। पेंशन राशि 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दी गई है। पेंशन से जुड़े फैसले में सीएम धामी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तीसरा बड़ा फैसला लेते हुए पति पत्नी दोनों को पेंशन देने का ऐलान किया। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ही 29 मार्च को सीएम ने ऐलान किया। पहले पति या पत्नी दोनों में से एक को पेंशन मिलती थी, लेकिन अब दोनों को दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पेंशन में उन्होंने पति पत्नी दोनों को लाभ दे दिया है और वृद्धा पेंशन में 200 रुपए की वृद्धि करी है। आपको लग रहा है कि पूरे एक्शन मोड में है? बिल्कुल, युवा है और बहुत बेहतर कार्य करेंगे आगे आने वाले समय। उनसे इस प्रदेश को बड़ी उम्मीद है। चौथा बड़ा फैसला, सफाई कर्मचारियों का भी मानदेय बढ़ेगा। सीएम ने ये फैसला 1 अप्रैल को लिया। सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। इस फैसले से उत्तराखंड के करीब 6000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पहले सफाई कर्मचारियों को 275 रुपए से 350 रुपए तक मानदेय मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद उनका मानदेय 500 रुपए तक बढ़ गया है। धामी का 5वां बड़ा फैसला, मुफ्त में 3 LPG सिलेंडर। चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि जीत कराने पर गरीब घरों में मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। सीएम धामी ने जो वादा किया उसे निभाते हुए गरीब परिवारों को 1 साल में मुफ्त में 3 सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए धामी सरकार ने 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और जल्द ही ये सिलेंडर गरीब परिवारों को मिलने शुरू हो जाएंगे। छठा बड़ा फैसला, डॉक्टर का ट्रांसफर आदेश निरस्त। 31 मार्च को स्वास्थ्य सचिव के घर उनकी बीमार पत्नी को देखती। इस बीच पूरे मामले में सीएम धामी ने मामले में हस्तक्षेप किया, तुरंत डॉक्टर का तबादला निरस्त किया और इस मामले की जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए। 7वां बड़ा फैसला, घूमने वाले लोगों पर अब सख्ती होगी। सीएम पुष्कर धामी ने चतुर्थ तल मुख्यमंत्री कार्यालय में गैर जरूरी लोगों के घूमने पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ काम के लिए ही अब लोग सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं। 9वां बड़ा फैसला, किसानों के साथ धामी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह सीएम किसान प्रोत्साहन निधि देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार किसानों को 2000 की राशि हर साल देगी। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया था। अगर इसी गति से आगे बढ़े, अपने संकल्प को पूरा करें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के काम अपने अलग हैं। 10वां बड़ा फैसला, सितंबर तक मुफ्त राशन। धामी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया है। इससे राज्य के हजारों कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। टारगेट ये भी है कि 2025 में उत्तराखंड जब अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तो प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया जा सके। तो जो वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर बड़े फैसले भी लिए गए। 10 दिन के अंदर 10 बड़े फैसले, लेकिन अब वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।